ये जो मेमोरी है ना, ये मैं बता रही हूँ कि मैंने खुद डिजाइन किया है रॉम्पर, खुद ऑर्डर पे बनवाया। ये जो मेमोरी है ना, दिस इज सो क्लोज टू माई हार्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो, क्योंकि आप लोग सब कमेंट कर रहे थे कि आप जो हो अपने बेटी का तो सब शेयर करती हो, उसकी बातें भी शेयर करती हो, आपने उसकी मेमोरीज भी हमसे शेयर की, लेकिन आप अपने बेटे का कुछ भी शेयर नहीं करते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा भी मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि उसे मैंने महसूस किया है। और ये कोई भी इमोशनल वीडियो नहीं है, इसे एज अ इमोशनल होकर मत देखिएगा। इस वीडियो को सिर्फ एज अ अवेयरनेस और ऐसे देखिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी होने वाला है तो आपको उसके लिए क्या क्या शॉपिंग करनी चाहिए। और ये सब जो मैं भी आपको दिखाऊंगी, ये मेरे बेटे अमेल की यादें हैं और ये मैंने बहुत संभाल के रखी है। अब ये निकली कैसे और ये कंटेंट मैं अभी क्यों बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो है अभी आपको जैसे कि पता है कि हम शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो ये कर्टन तो मेरे सामने आए कर्टन, तो मैंने सोचा कि इसमें जो सामान है अमेल का, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। जैसे मैंने अमल की मेमोरीज संभाल के रखी है, ऐसे बहुत सारा सामान डोनेट कर चुकी हूँ, सिर्फ 2 कर्टन रह गए मेरे पास, प्लीज़। हाँ, तो अब जो अमेल का थोड़ा सामान मेरे पास एज अ मेमोरी पड़ा हुआ है, अब मैं वो आपसे शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि बेबीज़ के लिए मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिला दूं एक न्यू कंटेंट क्रिएटर से। तो गाइस, क्या आप लोग भी मेरी तरह रोज़ाना परेशान होते हैं कि आज क्या पकाना है? तो ये मुश्किल भी आपकी नेहा आज आप लोगों की हल कर देगी, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू कुकिंग चैनल जिसका नाम है साइमा फूड सीक्रेट्स। और उस चैनल का वो जो चैनल है, आपको मेरी स्क्रीन की एक साइड पे चैनल नज़र आ रहा होगा, ये है साइमा फूड सीक्रेट्स। ये हल करेंगी आपकी ये मुश्किल कि आज आपने क्या पकाना है। ये अपलोड करेंगी मज़ेदार रेसिपीज़ जिससे आप बनाकर जीत सकते हैं अपने घर वालों का दिल। तो लास्ट में जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वैसे भी मेरी लेडीज़ जो मेरी गर्ल्स हैं वो बहुत ही सुगड़ हैं और मुझे पता है ये चैनल जाके लाजमी सब्सक्राइब करेंगी। तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, तो वो लिंक जाके आप लाजमी चेक करें मेरे लिए और इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। सपोर्ट तो फिर बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फाइनली जो है आप देखने वाले हैं अमेल की प्यारी प्यारी मेमोरीज, अमेल की चीज़ें, और आपको इससे गाइड भी मिल जाएगी एक न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग के लिए। लेकिन मैं बिल्कुल भी वो मदर नहीं हूँ जो अपने बच्चों की चीज़ें देख के रोना धोना करे, या मैं इमोशनल हूँ। मैं वो मदर हूँ जिनको अपने बच्चों पे बहुत फ़क्र है, बहुत प्राउड है मुझे अपने बेटे और बेटी पर। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने कम से कम ये सामान एज अ मेमोरी जो है मेरे पास छोड़ा है, तो मेरे दिल को उससे सुकून रहता है। तो आप लोग भी ये वीडियो हंसते मुस्कुराते हुए ही देखिएगा और बिल्कुल भी इमोशनल मत होइएगा। जब मैं इतनी स्ट्रांग हूँ तो आपको भी मेरे साथ स्ट्रांग बनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या क्या है, मैंने अमेल के क्या क्या लिया था। अच्छा, इस जो बॉक्स का सीन है ना, वो है अमेल के सारे, मेरे ख्याल से इसमें कपड़े हैं। ये देखें जरा, ये आपके पास होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि बेबी बहुत ज़्यादा वो होता है, छोटा होता है, तो आपका जो डायपर आप पहनाते हैं वो फिट नहीं आ रहा होता, तो उसके ऊपर आप जब ये पहना देते हैं तो इससे क्या होता है कि डायपर जो है एडजस्ट हो जाता है। सही है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास, जब मैं ये वाली शॉपिंग भी गई थी मुझे नहीं पता था बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो मैंने जो है ये पिंक कलर का एक रॉम्पर सेट ले लिया था कि इनकेस अगर बेबी गर्ल होगी तो फिर मैं ये पहनाऊंगी। लेकिन इसके बाद मुझे अल्ट्रासाउंड में पता चल गया था कि बेबी बॉय है, यानी अमेल है मेरा स्मॉल सब बॉय। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ कार्टर्स के रॉम्पर्स हैं। ठीक है, हमने जो संभाल के रखे हुए हैं, ये देखें ज़रा, ये है मेरे बेटे के रॉम्पर्स और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, जल्दी जल्दी देखें। ठीक है, ये है मेरे बेटे के छोटे छोटे रॉम्पर्स। अच्छा, मैं जो आइडिया आपको दूंगी कि आप जो अगर आपके घर में छोटा बेबी हो रहा है या होने वाला है, तो आपने उसे जो है रॉम्पर्स ही पहनाने, कोई फैंसी ड्रेसेस या इस तरह मत करिएगा। बच्चे जो है नरम नरम कपड़ों में कंफर्टेबल रहते हैं। और ये भी मुझे नहीं पता था जब लिया था, जब बेबी बॉय है कि गर्ल है। ठीक है, ये बहुत सारे इसमें रॉम्पर्स हैं। अच्छा, ये क्या है? ये है कैरी कॉट का कवर। बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि बेबी को जो है हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाना होता है, तो फिर जो कैरी कॉट हम लेते हैं ना, उस पर ये कवर ऐसे ऊपर डाल देते हैं और यहाँ इस पर एक छोटा सा क्यूट सा टेडी बियर है, तो वो यूँ ऊपर आ जाता है। तो ये मैंने खुद बनाया था, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया था। ठीक है, कैरी कॉट के लिए। और उसके बाद अच्छा गाइज, ये मत अच्छा, मैंने 1-2 कमेंट्स करे थे कि आप हमको यकीन नहीं आता कि आप वाकई में इतनी स्ट्रॉन्ग है और आपका इतना सख्त दिल है। तो मेरा सख्त दिल नहीं है, बस मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग और सब्र और इतना अल्लाह पे यकीन है कि मैं इन सब चीज़ों को देख के उदास नहीं होती, बल्कि मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि ये मेरे उन जन्नती बच्चों का सामान है जो इस दुनिया का सामान डिज़र्व नहीं करते थे, जन्नत का सामान डिज़र्व करते थे। उनके लिए ये सब सामान था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ पास आते हैं कुछ रैपिंग्स। ये उसकी जो है रैपिंग्स, और ये वाली देखिए कितनी क्यूट है।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत सामान है, बहुत सारा डोनेट करने के बाद भी बहुत सारा सामान है। ये उसकी स्वेटर्स हैं, आपको पता है आजकल जो है स्वेटर्स वही चल रही है जो ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं। ये छोटे छोटे से मिटन्स हैं और इसमें जो है सारे मैं बता रही हूँ ना आपको, बहुत कपड़े ही हैं बेबी के, अमेल के ना बहुत सारे कपड़े हैं। और जितनी बार मैं ये सामान देखती हूँ ना, यकीन माने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है अल्लाह ने मेरे बच्चों को जन्नत के लिए बनाया और अल्लाह ने उनको अपनी मोहब्बत दी। ठीक है, आप लोगों ने भी देख के एंजॉय करना। और मैं ये आइडिया आपको दूंगी कि आपने बेबीज़ के लिए ज़्यादा, आप मेरी शॉपिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं अपने बेबीज़ को किस तरह के कपड़े पहनाती हूँ। आप बेबीज़ के लिए रोम्पर्स ही ले, मैंने कार्टर्स के रोम्पर्स लिए हुए हैं और यही सबसे अच्छे रहते हैं क्योंकि इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे कपड़े हैं, मैंने इसमें से बहुत सारे डोनेट कर दिए, उसके बाद भी ये बहुत सारे ड्रेसेस थे। और अब आप लोग बोलेंगे कि बेबी होने से पहले इतनी शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, तो गाइस मुझे बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है बेबी शॉपिंग का। इस वजह से जो है अमल के होने से पहले, क्योंकि अमल भी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने खुद को शॉपिंग में ही बिजी कर लिया था। ये देखें ज़रा कितनी क्यूट सी है ऑनिजी। अगर अमल होता यहाँ पर तो वो ये पहनता कितना प्यारा लगता। अच्छा जी, ये देखिए ज़रा, ये छोटे छोटे से पीजेस, क्योंकि उसके मामा और पापा पीजे पहनते हैं तो फिर अमल भी, उसकी आपी भी पीजे पहनती थी तो फिर अमल भी पीजे पहनता। अमल के भी मैंने पीजेस लिए थे छोटे छोटे से, देखें। ठीक है, ये जो मैं समर ऑनिजीज ली थी ना, उसके नीचे हाई नेक पहना के फिर मैं बच्चों को उसके साथ पीजे बना देती हूँ। अब जब हमारा थर्ड बेबी होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब भी अल्लाह ने चाहा, तो फिर आप उसमें देखेंगे मैं अपने बेबीज़ को कैसे तैयार करती हूँ और उनकी केयर कैसे करती हूँ। अभी तो मेरे पास कोई बेबी नहीं है तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग वो भी देखेंगे। और ये देखें ज़रा कितने क्यूट क्यूट से हैं, मैं दिखा दिखा के थक गई माशाल्लाह माशाल्लाह से, लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे। ये सब जो है उसकी ऑनिजीज़ हैं और ये देखें ज़रा, ये मैंने खुद लिया था बहुत दिल से, मम्मीज़ लिटिल कैप्टन, क्योंकि मेरा लिटिल कैप्टन था। मैंने सोचा था शिप ड्राइव करेगा, लेकिन वो ऊपर जाके जन्नत में माशाल्लाह से ड्राइव कर रहे हैं अपनी आप ही के साथ। लेकिन ये भी मैंने लिया था कि मेरा लिटिल कैप्टन है। ये सब मेरे पास अमेल की मेमोरीज है। ठीक है, और ये वाला पीजे देखें कितना क्यूट है। ये देखें, अजान हो रही है। ऐसा करते हैं हम अजान के बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। गाइस अजान हो रही थी, इस वजह से जो है वीडियो हमने स्टॉप कर दी थी। अब कंटिन्यू करेंगे आगे। तो ये सब जो है रोम्पर्स हैं, कपड़े हैं जो मैंने आपको दिखाए, ठीक है। और यहाँ पे कैप्स पड़ी हुई हैं, ये देखें, वाइट ब्लू येलो सी ग्रीन, इसमें जो है सारे जो है कपड़ों से रिलेटेड ही सामान है मेरे बेटे का। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, मेरे पास यहाँ पे है अमेल की फीडर्स। तो मैंने अमेल के लिए ली थी एक ये फिलिप्स एवेंट की ग्लास फीडर ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हम प्लास्टिक फीडर्स लेते हैं इस तरह की, वो जल्दी गंदी हो जाती है और जो ग्लास फीडर्स होती हैं उन्हें वॉश करने में इजी होता है। तो मैं तो सबको ये कहूँगी कि बेबीज़ के लिए प्लास्टिक फीडर्स नहीं लें, ग्लास फीडर्स लें। और उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन आता है सिलिकॉन फीडर्स का। तो मेरे पास यहाँ पे सिलिकॉन फीडर्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको अपने बेबी के लिए किस तरह की फीडर्स जो है यूज़ करनी चाहिए। तो मेरी अमल ने तो बिल्कुल फीडर यूज़ नहीं किया था, लेकिन अमल के टाइम पे मुझे ये था कि मैं अमल को फीडर लगाऊंगी। अमल जो है प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड पे थी। तो ये मेरे पास एक प्लास्टिक फीडर है, एक ये है बी बैट की सिलिकॉन फीडर और एक ग्लास फीडर है। तो ये हैं अमल की फीडर्स, ये सारी अमल की फीडर्स हैं, देखें। ये सब मेरे बेटे की मेमोरीज है, लेकिन अमल ने इसमें से एक भी फीडर यूज़ नहीं किया। उसके बाद यहाँ हमारे पास आता है मिल्क कंटेनर, क्योंकि जब हम बाहर कहीं जाते हैं बैकपैक में कैरी करते हैं तो उसके लिए जो है पाउडर मिल्क जो है हमें मिल्क कंटेनर में कैरी करना पड़ता है। तो ये है मेरे पास एक बहुत क्यूट सा मिल्क कंटेनर। और उसके बाद यहाँ आता है हमारे पास फीडर कवर। आपको पता है आजकल ये कार्टून फीडर कवर्स बहुत चले हैं, जिसमें कैरेक्टर फीडर कवर कहते हैं इसे। तो एक ये है हमारे पास अमेल का। उसके बाद यहाँ तो हमारे पास जो है अमेल के सॉक्स और दूसरा सामान है जो हमने सेपरेटली रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी सी कैप्स हैं अमेल की और ये बूटीज। उसके बाद एक छोटी सीज़र आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी सीज़र है अमेल की। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है बेबी की ओरल क्लीनिंग। ओरल क्लीनिंग जो है बेबी की बहुत इंपॉर्टेंट है। बेबी ब्रेस्ट फीड करता है, उसके माउथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको भी तकलीफ दे सकते हैं, आपके बेबी को भी दे सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बाद टंग क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप ये ले सकते हैं। मेरे पास ये फर्लिन का है और मैं रिकमेंड भी यही करूँगी कि कोई ऐसा ब्रांड लेने से बेहतर है कि आप फर्लिन का ही ले लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ है मेरे पास ये अमल का नेल कटर है। ठीक है,
ये मेरे पास इलेक्ट्रिक नेल कटर है। न्यूबॉर्न बेबीज के जो है नेल कट करने में इससे बहुत आसानी होती है। ये अमल की तरफ से, फिर मैंने अमल के भाई के लिए रख दिया था। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रिमर्स हैं और ये इलेक्ट्रिक नेल कटर है, बैटरी ऑपरेटेड है, तो इससे जो है नेल कटिंग करने में बहुत आसान हो जाती है। तो गाइज ये मैं आपको अभी बता रही हूँ ना कि ये नेहा का दिमाग चलता है डिफरेंट तरीकों से। अगर इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये मेरे पास जो है फीडर्स हैं, फीडर्स की निप्पल्स है। ऑर्डिनरी निप्पल्स नहीं है, ये BPA फ्री प्लास्टिक है, तो इससे ये है कि बेबी के बीमार होने का कोई चांस नहीं है अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग रखते हैं तो। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको पता है ये तो हर ब्रेस्ट फीडिंग मदर के पास होता है ब्रेस्ट पम्प। और उसके बाद यहाँ ये शील्ड के बारे में लोग बहुत पूछ रहे थे कि ये क्या है, तो ये जो है ब्रेस्ट फीडिंग निपल शील्ड है। इससे ये होता है कि जो आपको जख्म बन जाते हैं, जो आपके एरिया में सॉरनेस आ जाती है, तो ये लगा के अगर आप फीड करते हैं तो फिर आपके और आपकी बेबी के लिए इजी रहता है। ये है, देखिए। मुझे पता अभी इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट में आने चाहिए, सब अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें पूछेंगे, लेकिन वो फिर मैं किसी तरह इंस्टाग्राम पे ही शेयर करूँगी, और अगर नहीं हुआ तो यूट्यूब पे सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ये है अमेल के लिए मैंने मिटेंस लिए थे। ये है अमेल की छोटी छोटी बूटीज। देखिए मैंने बोला था ना आपसे, ये बूटीज बहुत ट्रेंडिंग है। अमेल के लिए भी लिए और मैं गिफ्ट्स में भी दे रही हूँ ये बूटीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारे पास है एक छोटा सा फर्लिन डॉगी। और फिर यहाँ आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वो जेजे है जो मैंने आपको कहा था कि अमल ने बहुत दिल से मंगाया था, और ये जेजे डिलीवर हुआ अमल के इंतकाल के बाद। ये मेरी बेटी के लिए हमने मंगाया था। वो जब थी उसने बोला था, बहुत शौक था, पाकिस्तान में मिल नहीं रहा था, बाहर से मंगाया, और जब वो डिलीवर हुआ तो अमल जा चुकी थी, लेकिन ये हमने संभाल के रखा था अमल की तरफ से अमेल के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास क्रिप टॉय है, ऑटोमोबाइल जिसे कहते हैं। ये क्रिप टॉय यहाँ पड़ा है, इसका बॉक्स मैंने ये क्रिप पे लगा दिया था, तो ये जो है हमारे पास घूम गया। उसके बाद यहाँ आता है हमारे पास सेकंड बॉक्स। तो गाइस ये भी सब रोम्पर्स हैं, इसमें दिखाने जैसा कुछ नहीं है। जैसे ये रोम्पर्स मैंने आपको दिखाया, ये सारे वही रोम्पर्स हैं। और फिर यहाँ हमारे पास आता है अमेल का ब्लैंकेट, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, बड़ा प्यारा ब्लैंकेट है। ये भी मैंने बाहर से मंगाया था। मैं मोस्टली जो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं मिलती वो बाहर से ऑर्डर करती हूँ, लेकिन अब ये पाकिस्तान में भी है। ये देखें, ये इसका अमेल के लिए हैंडकरचीफ है, एलिफेंट वाला। और उसके बाद ये हमारे पास बहुत ही सॉफ्ट सा ब्लैंकेट है, देख लें। ठीक है, इस ब्लैंकेट के बाद जो है हमारे पास अमेल का टॉय बॉक्स है, एक मैंने लिया था, ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। अमेल के लिए जो मैंने थीम रखा था ना, अमेल की नर्सरी का थीम, और अमेल के लिए जो मैंने सारी चीज़ें ली थी वो सी ग्रीन थीम रखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बेबी बॉयज़ के लिए। ब्लू से ज़्यादा मिंट ग्रीन कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये अमेल का जो है टॉय बॉक्स है, और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के टॉयज़ हैं। ये मैं आपको अपनी न्यूबॉर्न बेबी की शॉपिंग दिखा रही हूँ, मेरे न्यूबॉर्न अमेल। ठीक है, उसके बाद ये हमने उसके वेलकम के लिए डेकोरेशन इसकी क्रिप पे लगाई थी। जब हमने सब अनपैक किया, दोबारा पैक किया, तो फिर जो है हमने ये वापस रख दिया। अब जब शिफ्टिंग में दोबारा निकल रहा है तो मैंने सोचा एक बार दिखा दूँ। एक और छोटा सा पीजे है महल का, लेकिन ये तो काफ़ी बड़ा है, इसमें पॉकेट्स भी हैं पीछे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक और आता है इम्पोर्टेंट शॉपर। उसमें मेरे पास हैं अमेल के वो ड्रेसेस जो मैंने शॉपिंग पे बेबी बॉय पता चलने के बाद लिए थे। तो ये देखें, ये अमेल का एक सेट है ड्रेस का। इसमें छोटी सी टोपी, छोटे से मिटन्स, और ये छोटा सा ट्राउज़र, उसके साथ साथ ये वाला ट्राउज़र भी है। ड्रेस दिखा दें करीब से। और ये देखें, ये उसकी रैपिंग शीट, ये पूरा वेलवेट टाइप का कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट और बहुत वार्म। उसके बाद से हमारे पास यहाँ पर अमेल का एक और स्वेटर रैप आता है, ये वाला कार्ड्स वाला। ये तब की शॉपिंग है जब मुझे पता चल गया था कि हाँ भाई अब बेबी बॉय है तो शॉपिंग होगी बेबी बॉय की। ये ड्रेस है हमारे पास, बहुत क्यूट सा है ड्रेस। ये भी रॉम्पर है। और एक और ब्लैंकेट है अमेल का। अमेल के मैंने ब्लैंकेट्स भी बहुत लिए थे। एक ये ब्लैंकेट है अमेल का। अभी अमेल का कैरी कॉर्ड और क्रिब और उससे रिलेटेड जो उसकी नर्सिंग ट्रॉली थी वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं है। और फिर ये हमारे पास आता है, ये मैंने ऑर्डर पे बनाया था, मेरे ख्याल से मैंने अपनी एक वीडियो में दिखाया भी था। तो ये मैंने अमल की तरफ से अमेल के लिए बनाया था। इस पर इसकी कैप पे लिखा है, आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा अमल्स ब्रदर लिखा हुआ है, और इस रॉम्पर पे लिखा हुआ है प्रिंस अमेल। तो ये जो मेमोरी है ना, ये मैं बता रही हूँ कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है रॉम्पर, खुद ऑर्डर पे बनवाया। ये जो मेमोरी है ना, दिस इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट, और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये जो चीज़ मैंने जितने दिल से बनवाई थी ना, वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो ये मैं बहुत संभाल के हमेशा रखने वाली हूँ अमेल की
मेमोरीज में। और बस ये सामान था अभी जो मैंने आपको फ़िलहाल दिखाया। अगर और मैं दिखाने गई तो फिर वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। और हर जो ज़िंदगी में आपके बहुत सारे गम आते हैं, बहुत सारी खुशियाँ आती हैं। अल्लाह ताला गम दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह खुशी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये सब सिर्फ अल्लाह के काम है, अल्लाह ही जानते हैं। और उम्मीद है मुझे कि आपको ये सारी वीडियो मेरी आज की पसंद आई होगी और आपको बेबी शॉपिंग के कुछ बेसिक आइडियाज़ भी मिले होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।